ये हैं दुनिया के सबसे शातिर 5 ठग। एक ने बेच दिया था लाल किला तो एक ने बेच दिया था बुर्ज खलीफा। नंबर 5, नटवरलाल। इसका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। नटवरलाल भारत में अब तक का सबसे बड़ा ठग माना जाता है। नटवरलाल ने लोगों को बेवकूफ बनाकर दिल्ली के लाल किले, संसद भवन से लेकर ताजमहल तक को बेच दिया और ठगे गए लोगों को करोड़ों का चूना लगाया। उसे पुलिस ने 8 बार गिरफ्तार किया, लेकिन हर बार वह फरार होने में सफल रहा। नटवरलाल पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई फिल्में बन चुकी हैं। यहां तक कि उसने भारत के राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया था। ये सब उसने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके किए थे। अपने शुरुआती दिनों में नटवरलाल ने वकील के साथ साथ पटवारी की नौकरी भी की थी। नंबर 4, चार्ल्स शोभराज। बिकिनी किलर के नाम से कुख्यात चार्ल्स शोभराज बेहद रहस्यमय शख्स है। इसका जन्म वियतनाम में हुआ था। 70 के दशक में दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सभी देशों में विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाने वाला चार्ल्स शोभराज चोरी और ठगी का भी माना हुआ खिलाड़ी है। अन्य सीरियल किलर की तरह चार्ल्स शोभराज ना तो क्रोधी और ना ही हिंसक स्वभाव का है और न ही उसके परिवार का अपराध की दुनिया से कोई लेना देना रहा है। उसने कई ठगी को अंजाम दिया था। नंबर 3, जॉर्ज सी पार्कर। यह दुनिया का ऐसा मशहूर ठग है जिसने अमेरिका की प्रसिद्ध इमारतों, चौराहों तक को बेच दिया और पैसा लेकर फरार हो गया। उसने न्यूयॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन, मेट्रोपॉलिटन आर्ट म्यूजियम, ग्रांट का मकबरा और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक का सौदा कर लिया था। इन सब में उसका सबसे मशहूर सौदा ब्रुकलिन ब्रिज को बेचने का रहा, जिसे उसने कई बार बेचा। नंबर 2, विक्टर प्लस्टिक। इसने फ्रांस के मशहूर एफिल टॉवर को ही बेच दिया था। विक्टर बेहद शातिर था और कई भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञानी था। उसने एक बार अखबार में पढ़ा कि एफिल टावर की मरम्मत की जानी है। उसने सरकारी अधिकारी बनकर 6 बड़े कबाड़ व्यवसायियों से संपर्क किया। उनमें से एक को इस शर्त पर एफिल टावर बेच दिया कि वह इसे ट्रेन से ऑस्ट्रिया ले जाएगा। विक्टर ने फ्रांस के बड़े गैंगस्टर ओलकॉप से $50,000 स्टॉक डील में इन्वेस्ट कराए। नंबर 1, ठग बहराम। बहराम एक निर्मम हत्यारा था। माना जाता है कि उस अकेले ने 800 से अधिक लोगों की हत्याएं की थीं। इस हत्यारे को आखिर में फांसी की सजा दी गई। वह अपने पीले रूमाल के कारण जाना जाता था। उसके गिरोह में करीब 200 सदस्य थे जो पूरे के पूरे काफिले को मार डालते थे और लूट लेते थे। उसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। अंग्रेज अधिकारियों के लिए बहराम एक सिरदर्द बन गया था और 10 सालों तक अंग्रेज उसे पकड़ने के लिए हर संभव तरीके आजमाते रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फांसी की सजा दी गई।